कहते हैं अगर इंसान जिंदा रहते हुए किसी का हक मार ले तो मौत भी उसे माफ नहीं करती। कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने कर्ज तो लिया लेकिन इंसानियत गिरवी रखी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में शाम ढलते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते थे। न कोई बाहर निकलता, न कोई किसी को आवाज देता, क्योंकि रात ठीक 12 बजे गांव की पुरानी सड़क पर एक साया निकलता था। जाओ उधर, वो फिर आ जाएगा। जिसका कर्ज बाकी हो वो बच नहीं पाता उससे। रुक जाओ। इस गांव में रहता था रमेश नाम का एक आदमी जो पैसे का बहुत भूखा था, दिल का सूखा हुआ। लोगों से कर्ज लेना उसका आदत बन चुका था और लौटाने का कभी नाम भी नहीं लेता था। उसके शब्दकोश में था ही नहीं कि पैसा हमें वापस लौटाना भी पड़ेगा। अरे छोड़ो यार, मर थोड़ी जाऊंगा तुम्हारा कर्ज खाकर। कर्ज ही तो है, दे दूंगा, उसमें क्या है। गांव के सबसे ईमानदार आदमी हरि बाबू, जो अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए जमा किया हुआ पैसा रमेश को उधार में 50,000 रुपए दे बैठे। बेटा, ये मेरे जिंदगी भर की कमाई है, समय पर लौटा देना। मेरी बीवी का इलाज के लिए है, मेरा थोड़ा थोड़ा जमा किया हुआ पूंजी है। चिंता मत करो बाबा, आपका पैसा सुरक्षित है, कहीं नहीं जाएगा। आपको समय से पैसा मिल जाएगा बाबा, चिंता नहीं करो। अच्छा तो फिर मैं चलता हूं। लेकिन पैसा लेने से पहले ही हरि बाबू की मौत हो गई। गांव रोया लेकिन रमेश मुस्कुराया। चलो ठीक हुआ। अब किसी को पैसा नहीं देना होगा। चलो पैसा तो मेरा बचा, मरा हुआ आदमी पैसा थोड़ी मांगेगा। मौत के तीसरे दिन रात के ठीक 12 बजे रमेश के दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। कौन? कर्ज लेने वाला कभी दरवाजा बंद नहीं करता, लेकिन तुम तो आराम का नींद सो रहे हो। कुछ याद तुम्हें है भी? दरवाजा खुलते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने हरि बाबू खड़े थे, सफेद कपड़ों में, हाली आंखों के साथ। रमेश, कुछ याद है तुम्हें कि किसी को कुछ देना है? मैं मरा तो तुम तो बहुत खुश थे, बहुत हंस रहे थे। क्या सोच रहे थे कि किसी पैसा नहीं देना पड़ेगा? मौत ने मुझे ले लिया लेकिन मेरा हक नहीं दिया। तो तुम भी यही सोच रहे थे ना, हमें भी किसी को कुछ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन पैसा लेने से पहले ही हरि बाबू की मौत हो गई। गांव रोया लेकिन रमेश मुस्कुराया। चलो ठीक हुआ। अब किसी को पैसा नहीं देना होगा। चलो पैसा तो मेरा बचा, मरा हुआ आदमी पैसा थोड़ी मांगेगा। मौत के तीसरे दिन रात के ठीक 12 बजे रमेश के दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। कौन? कर्ज लेने वाला कभी दरवाजा बंद नहीं करता, लेकिन तुम तो आराम का नींद सो रहे हो। कुछ याद तुम्हें है भी?
दरवाजा खुलते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने हरी बाबू खड़े थे, सफेद कपड़ों में, हाली आंखों के साथ। रमेश, कुछ याद है तुम्हें कि किसी को कुछ देना है? मैं मरा तो तुम तो बहुत खुश थे, बहुत हंस रहे थे। क्या सोच रहे थे कि किसी पैसा नहीं देना पड़ेगा? मौत ने मुझे ले लिया, लेकिन मेरा हक नहीं दिया। तो तुम भी यही सोच रहे थे ना, हमें भी किसी को कुछ नहीं देना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो बाबा, मेरा मतलब वो नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। मैं पैसा आपका लौटा दूंगा बहुत जल्द ही। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे माफ कर दो। सुबह होने से पहले मेरा पैसा लौटाना, वरना तू भी मेरे साथ चलेगा। रमेश पूरी रात पैसे का इंतजाम करता रहा, लेकिन लालच ने उसे फिर धोखा दिया। और जब सुबह हुई तो रमेश अपने बिस्तर पर मरा मिला। गांव वालों ने हरी बाबू के घर पैसा पहुंचा दिया, लेकिन रमेश का नाम अब एक चेतावनी बन गया। सुबह की पहली किरण जब रमेश के घर पहुंची तो गांव में चीखें गूंज उठी। रमेश, जो कल तक हंस रहा था, आज ठंडा पड़ चुका था। अरे, ये तो सच हो गया। हरी बाबू की आत्मा वाकई लौट आई थी। रमेश का अंतिम संस्कार हो गया। लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन उस रात गांव में फिर से वही साया दिखा। वो देखो, अब वो रमेश जैसा लग रहा है। कहीं उसका आत्मा भटक तो नहीं रहा? अब रमेश इंसान नहीं रहा, वो खुद भटकती आत्मा बन चुका था। चेहरा वैसा ही, लेकिन आंखों में अंतहीन पछतावा। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था हिसाब इतना भयानक होगा। चांद की रोशनी में एक और साया उभरा, हरी बाबू। लेकिन इस बार उनका चेहरा और कठोर था। अब तू समझा? जो दर्द तूने दिया था, वही अब तू झेलेगा। दो आत्माएं आमने सामने थीं। एक जो लालच में डूबी थी, दूसरी जो न्याय मांग रही थी। एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मौका जिंदा रहते मिला था तो कुछ नहीं किया, तो अब क्या फायदा? क्या कर लोगे तुम? हरी बाबू ने एक आखिरी शर्त रखी, तुम ऐसा कुछ करो कि सबका कुछ अच्छा हो जाए। इस गांव के जिन जिन लोगों का तूने हक मारा है, उन सबको इंसाफ दिलाना होगा और उन लोगों का हक लौटाना होगा। क्या ये कर सकते हैं? अब हर रात रमेश की आत्मा गांव में भटकती, लोगों के सपनों में आकर उनसे माफी मांगती। मेरा अंत देखो, मेरी गलती मत दोहराना। गांव वाले, मुझे माफ कर देना। जब आखिरी इंसान को उसका हक मिला, तो उस रात गांव में सन्नाटा नहीं, शांति थी।